जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे अकेडमी राना राजेश फिजिकल अकेडमी में। अभी आप देखिएगा बिहार पुलिस का जो सेट चला रहे हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचविश। पंचविश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुत कागेडो की खोज किसने किया। सुत कागेडोर की खोज किसने की। सुत कागेडोर की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आर.एल. अस्टाइन। आर.एल. अस्टाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्प। ऑप्शन बी, सर्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, बहमनी वंश का राज्य भाषा क्या थी। बहमनी वंश का राज्य भाषा क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठी। ऑप्शन डी, मराठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। तो ये किया गया था 1562 में। ऑप्शन बी, 1562 में। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत कब लूटा गया था। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1664 में। ऑप्शन बी, 1664 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। साहेब बेखबर। साहेब बेखबर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह को गोवा को जीता था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करें। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ये सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, ये भी सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसका जो स्थापना हुआ था 1664 में, ना कि 1686 में। स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी इसका 1731 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल कोठरी के त्रासदी यानी ब्लैक होल नामक घटना कब हुई थी। ब्लैक होल नामक घटना कब हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंसराज। अगला क्वेश्चन देते हैं, गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। कितने समर्थकों के साथ। 79। कितने। 79। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल एडमस। सैमुअल एडमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, यंग इटली की स्थापना किसने किया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया था। या इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। ऑप्शन ए, मेजनी। अगला क्वेश्चन, आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवयानी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, असत्य मिलान का चयन करें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये सही है। गोल्ड कोस्ट, घाना, ये भी सही है। आंध्र महाद्वीप अफ्रीका, ये भी सही है। वनों का देश नाइजीरिया, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकोश नदी निम्न में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी निम्न में से किन दो राज्यों के बीच की सीमा बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में।
कहाँ, उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी अंडमान में। किसमें? दक्षिणी अंडमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? अगला ऑप्शन ए में, इसका काला रंग टिटनोफेरस मैग्नेटाइम और जीवाश के कारण इसे काली कपास और रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगला, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। ये आंसर हो जाएगा डी, ये सभी सही है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन बी, चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में, ऑप्शन ए, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है? किसका हुआ है सहयोग से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडाल्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? विश्व का प्रथम हवाई अड्डा कौन बन गया है? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए में क्या है? लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति का तुलना करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक चुनाव में मतदान करना, लोक चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त किया जा सकती है? किस आधार पर प्राप्त किया जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत, सही है, देशीयकरण द्वारा, सही है, वंशीकरण द्वारा, ये भी सही है, भूमि विस्तार द्वारा, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.टी. शाह। इसने कहा था के.टी. शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाइपोरिया समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका मिलान गलत है? राज्यपाल का कार्यकाल 156 सही है, राज्यपाल का विधानमंडल में अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 164 सही है, राज्यपाल का शपथ, ये अनुच्छेद 160 नहीं 159 होगा, राज्यपाल का शपथ 160 नहीं 159 होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में, ये सही है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, तंत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वित्त विधेयक के साथ, ऑप्शन सी, वित्त विधेयक के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनावी आयुक्त की वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है? किसके सिफारिश पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री शेषन के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधान सभाओं की सीटों की संख्या अब कब तक स्थावर रखने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026 तक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? बी.एस. कृष्णमूर्ति राव, ऑप्शन डी, बी.एस. कृष्णमूर्ति राव, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिलान करना है, क्षमा के प्रकार और संबंधित विवरण,
क्षमादान, ये जो है क्षमादान, इसका हो जाएगा पूर्ण माफ़ कर देना, पूर्ण माफ़ कर देना, ऑप्शन ए सी। परिहार, परिहार का हो जाएगा आपका दोषी व्यक्ति के सज़ा की मात्रा को कम कर देना, दोषी व्यक्ति के सज़ा की मात्रा को कम कर देना। लघुकरण, लघुकरण की सज़ा के प्रकृति बदलाव करना, सज़ा की प्रकृति बदलाव करना। विराम, विराम का हो जाएगा सज़ा पर रोक लगा दिया जाना, सज़ा पर रोक लगा दिया जाना। प्रविलंबन, कुछ समय के लिए सज़ा को टालना, प्रविलंबन मतलब कुछ समय के लिए सज़ा को टालना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3, 1 का 3, 2 का 5, 2 का 5, 1 का 3, 2 का 5, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन बी हिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जल निकाय के घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिक्नोक्लाइन, 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 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में है? कौन सी आर्द्र भूमि जो है मिजोरम राज्य में है? पाला आर्द्र भूमि, पाला आर्द्र भूमि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन डी, डेंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टरनी कोशिकाओं के किस अंगक को पाया जाता है? किस अंगक में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइजिकाय, ग्लॉजिकाय, ऑप्शन डी, ग्लॉजिकाय, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में कितने लीटर लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 159 लीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करना है पैथोमीटर, पैथोमीटर का मतलब होता है समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, पैथोमीटर में समुद्र की गहराई। और बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर में वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। अल्टीमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1, 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1। इस ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की काल अवधि, काल अवधि निर्भर करती है, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रंगीन टेलीविज़न के 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, तो कौन कौन रंग है? लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, ऑप्शन बी, लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना, एक समान तापमान को बनाए रखना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियॉन, ऑप्शन ए, नियॉन। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताएं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, रुद्रम, रुद्रम, रुद्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 18, ऑप्शन बी, 18। अगला क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन सी, हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित कीजिए तथा सूचित सूचनाओं को एक दूसरे को मतलब अचार, अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अचार में
कौन सा अम्ल पाया जाता है अचार में? एसिटिक अम्ल। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। शीतल एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का। ऑप्शन बी फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठ वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वो था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गार्डन पी मटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 दांत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषवक्ता निम्नलिखित में से किसको मुख्य प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त में ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला और लाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है अगला क्वेश्चन। विटामिन सी हो जाएगा आपका स्कॉर्बी। और फोलिक अम्ल आपका रक्तालपता। विटामिन ए रतौंधी। विटामिन B1 बेरी। इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4 और बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको भी मिलान करना। हार्मोन है, स्रावित ग्रंथि है, कौन से हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन का हो जाएगा गर्भाशय, यानी महिलाओं में होता है गर्भाशय, ये महिलाओं में होता है गर्भाशय। अब 3 टेस्टोस्टेरोन, इसका ये हो जाएगा अंडाशय, पुरुष में होता है अंडाशय। थायरॉक्सिन हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन अग्नाशय से। तो इसका हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 1 का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा, ऑप्शन सी हो जाएगा हैजा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ती कार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन कब किया गया था? 1990 में। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। ये दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन व्यक्ति संबंधित है। लीडा यकारिन ट्विटर के CEO, सही है। प्रवीण सूद CBI के नए निर्देशक, ये भी सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री, ये भी सही है। उपयुक्त सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। उपयुक्त सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिटिल इंडियन गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला
किस देश में रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, ये भी सही है। पूंजी निर्माण सही है। बाजार का आकार, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट ब्रदर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? भारत का रैंकिंग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 161वीं, 161वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ? प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। ऑप्शन ए, जयपुर में। अगला क्वेश्चन देते हैं, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कौन सा देश है? रूस। ऑप्शन बी, रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, किस देश के आर्थिक समृद्धि, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवार्ता किस देश का समाचार एजेंसिया है? यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसिया है? भारत की। ऑप्शन बी, भारत की। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ऑप्शन ए, लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियाद, रियाद। डायट किस देश के संसद का नाम है? डायट किस देश के संसद का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान का। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है? मानसीराम। ऑप्शन ए, मानसीराम। ऑप्शन ए। अगर गुणवत्ता में सुधार का माप, जीवन में गुणवत्ता की सुधार का माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया है? जीवन में गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की विकसित किया है? वेलफेयर किसने विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रॉबिन और विलियम नोरदास। जेम्स रॉबिन और विलियम नोरदास, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शांतिवन किस महापुरुष की समाधि स्थल है? शांतिवन किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक सेना की स्थापना किस वर्ष किया गया था? प्रादेशिक सेना की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 में, 1949 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागड़ा, गिद्धा, डफ, धमान निम्न में से किस राज्य के लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है? पंजाब का। ऑप्शन ए, पंजाब का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1950 और 51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी द्वितीय क्षेत्रक का योगदान कितना था? जीडीपी द्वितीय क्षेत्रक का योगदान कितना था? 15%। ऑप्शन बी, 15%। आगे मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, संस्कार का शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया? संस्कार शब्द में किस शब्द का उपयोग किया, उपसर्ग का उपयोग किया गया? सम। ऑप्शन ए हो जाएगा, सम। अगला क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कवित्री। ऑप्शन सी, कवित्री। पवन का संधि विच्छेद होगा, पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन। ऑप्शन डी, पो प्लस अन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना, मुहावरे का अर्थ होता है उड़ती चिड़िया का पंख गिनना, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकिल, पंकिल। जय हिंद साथियों। जो भी दोस्त रिटेन के साथ साथ फिजिकल की तैयारी करना चाहते हो, हमारे फिजिकल एकेडमी रनर राजेश फिजिकल एकेडमी पटना गांधी मैदान में चलता है, आप वहाँ से जुड़। पहला क्वेश्चन है आपका, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया?
किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का पहला घंटा कहलाता है? संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। ऑप्शन ए प्रश्नकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? ये कावेरी की। किसकी? कावेरी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा। ऑप्शन ए आटाकामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? मीर कासिम ने। ऑप्शन डी। किसने? मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस में है? अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति के राज्यों के परिषद के पदेन सभापति अनुच्छेद 64 में। यानी एक का एक, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जया, पद्मा एवं कृष्ण निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है? किस फसल की है ये? धान के। ऑप्शन ए धान के। प्रथम बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति साबाकामा। तृतीय बौद्ध संगति मौगलीपुत्तम। चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। यानी चारों ये वन ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? कितने राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो 16। ऑप्शन ए 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय न रहा है? किसका लोकप्रिय न रहा है ये? ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हल के जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? खेत का साक्ष्य आपको मिलता है या कालीबंगा। ऑप्शन सी से, कालीबंगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? किस मुगल बादशाह को हुई थी? हुमायूं की। ऑप्शन बी हुमायूं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यूनेस्को द्वारा भारत में कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? 4 रेल मार्ग। 4 रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? ये लखनऊ में। ऑप्शन सी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कार्यकाल क्या है? चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये कब कब हुआ था चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, सारगैसो सागर अवस्थित है। सारगैसो सागर अवस्थित है, ये कहाँ है सारगैसो सागर आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट का अर्थ है रोकना? कौन सा एक रीट का अर्थ है रोकना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकर देव ने। ऑप्शन ए शंकर देव ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित? अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कौन? B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रूस की क्रांति से। कहाँ से? रूस की क्रांति से। भी आकार की घाटी। अगला क्वेश्चन, भी आकार की घाटी
किससे बनती है? भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, नदी से। ऑप्शन बी, नदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा के सबसे चमकदार तारा है। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? साइनस। कौन है? साइनस। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। 1911। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सरक्रिक। सरक्रिक। ऑप्शन डी, सरक्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो स्थानों के देशांतरों का अंतर 1 डिग्री का अंतर होने पर कितने समय में कितना अंतर होगा? समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट। ऑप्शन सी, 4 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? किया जाना आवश्यक किससे? 2 माह के अंदर। ऑप्शन सी, 2 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करना है। अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा अल हिलाल। अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। पुस्तक है बॉम्बे। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे कॉर्निकल। बॉम्बे कॉर्निकल। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपका यंग इंडिया। महात्मा गांधी। महात्मा एनी बेसेंट न्यू इंडिया, सॉरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया होगा। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चूखा जल विद्युत योजना कहाँ स्थित है? भूटान में। ऑप्शन सी, भूटान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव। दमन एवं दीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन बी, म्यांमार। ऑप्शन बी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? तो ये संपत्ति अधिग्रहण के द्वारा। संपत्ति अधिग्रहण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 243 के आई। अनुच्छेद 243 के आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनः जागरण का आधार अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनः जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते का। ऑप्शन ए, दांते का। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल। लैंडफॉल। ऑप्शन बी, लैंडफॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण के वार्षिक प्रतिवेदनों का जांच करता है? तो कौन सी समिति? लोकलेखा समिति। ऑप्शन बी, लोकलेखा समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये किस पर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को। ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण हेतु गठित संसद समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? संसद समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो इसका आंसर है बी, पटाभी सीतारमैया। बी, पटाभी सीतारमैया। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वांटुलिज्म क्या है? वांटुलिज्म क्या है? जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। ब्लड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है H5N1। ऑप्शन सी, H5N1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, यह कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा अधिपादन। ऑप्शन ए, अधिपादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों
में सर्वाधिक होता है? रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राणी वर्गीकरण के पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर है संघ, वर्ग, गण, कुशल, वंश, प्रजाति, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ऑप्शन सी, छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यूलारा किसका आवरण है? प्यूलारा किसका आवरण? तो ऑप्शन ए हो जाएगा फुसफुस एवं फेफड़ा का, फुसफुस एवं फेफड़ा का। अगला क्वेश्चन, सभी कीट होते हैं, सभी कीट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14, ऑप्शन डी 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, फ्लैंक नियतांक का मात्रक है, फ्लैंक नियतांक का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल सेकंड, जूल सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन ए 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर द्रव्यमान वही रहता है किंतु भार में भिन्नता हो जाती है, तो इसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार में भिन्नता हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव से गैस, वाष्पन जो होता है द्रव से गैस होता है, उदरपातन, ठोस से गैस, ठोस से गैस, हिमकरण, द्रव गैस से द्रव, हिमकरण, द्रव गैस से द्रव। अगला क्वेश्चन, अगला है पिघलना, पिघलना ठोस से द्रव, ठोस से द्रव। देख सकते हैं, एक का एक, दो का तीन, तीन का दो और चार का चार, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फोकस आँख के किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुतली द्वारा। किसके द्वारा? पुतली द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक और आविष्कार का नाम है, वैज्ञानिक और आविष्कार का नाम है, चलिए देखते हैं। जी मार्कोनी, जे एल बेयर्ड, जे एल बेयर्ड, जे एल बेयर्ड आपका हो जाएगा टेलीविज़न, जे एल बेयर्ड टेलीविज़न। ग्राहम बेल, ग्राहम बेल टेलीफोन। एडिसन ग्रामोफोन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे होते हैं, ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे होते हैं अधातु, ऑप्शन बी। तीसरे सेल्स में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तीसरे सेल्स में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 18, ऑप्शन सी हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? कौन सा गुण नहीं बदलता है? संयोजकता का गुण नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है? इट्रियम, इट्रियम। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है, Fe3O4, Fe3O4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल प्रतिज्वारीकारी और पीड़ाहारी, प्रतिज्वारकारी और पीड़ाहारी, ऑप्शन ए। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी की नसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनेल, ऑप्शन ए ग्रीनेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN, IUCN। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशगाबाद किस देश की राजधानी है? एशगाबाद किस देश की राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया, भानु अथैया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन्यात सेन, ऑप्शन ए डॉक्टर सन्यात सेन। अगला क्वेश्चन शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में, ऑप्शन ए गुड़गांव में। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर पुणे में, ऑप्शन डी पुणे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? संकट का प्रतीक चिन्ह उल्टा झंडा, ऑप्शन ए उल्टा झंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने, ऑप्शन बी लुसाने। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, सही है। कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, सही है। भवभूति मालती माधव, सही है। विज्ञानेश्वर मित्राक्षा, सही है। पाणि ये गलत है आपका, ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंस बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? 20वें संस्करण की मेजबानी की तो कौन सा शहर है आपका? चलिए देख लेते हैं। अगला आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन सी। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? किसे चुना गया? बॉम्बे जयश्री को, बॉम्बे जयश्री को। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली कोलम मादा बछड़े का नाम क्या है? कोलम मादा बछड़े का नाम क्या है? गंगा, ऑप्शन ए गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल कौन कौन शामिल होंगे? कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, सही है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सही है। ये तीनों आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले 3D प्रिंटिंग रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया? टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया? रिलेटिविटी स्पेस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा विशेषण किस कोटि का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक। अगला क्वेश्चन योगदान में कौन समास है? योगदान में कौन समास है? तत्पुरुष, ऑप्शन ए तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अच्छा लिखना, ऑप्शन बी अच्छा लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक, ऑप्शन बी। उड़यन का संधि विच्छेद होगा? उड़यन का संधि विच्छेद उत्प्रेक्षण। जय हिंद दोस्तों। जो भी आप सभी को रनर राजेश फिजिकल अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, इस समय बिहार पुलिस की जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है 21,391 पोस्ट के लिए, जिसमें आपको वर्दी पहनने का सबसे सुनहरा मौका है और इस सपने को आप साकार कर सकते हैं हमारे अकेडमी से जुड़कर, जिसमें रिटेन और फिजिकल दोनों की तैयारी कराई जाती है। पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपका दुर्व्यवस्था, ऑप्शन सी दुर्व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है? राम खेल रहा है इस वाक्य में कौन क्रिया है? अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है?
सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता कौन सा है? झांसी की रानी, ऑप्शन ए झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अयज्ञ की अरे या यावार रहेगा याद इस विद्या से संबंधित है। इस विद्या से क्या संबंधित है? यात्रा वेदांत, यात्रा वेदांत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद करें। इत्यादि का सही संधि विच्छेद करें तो इसका आंसर हो जाएगा इति प्लस आदि, ऑप्शन डी। इति प्लस आदि, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? इसका आंसर हो जाएगा सी नागार्जुन, सी नागार्जुन। भागीरथी प्रयास मुहावरे का उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे का उचित चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठिन तपस्या करना, कठिन तपस्या करना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिठास, ऑप्शन सी मिठास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किस के लिए जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? आपका अंत ज्वार, पैराटाइफाइड और अतिसार बीमारियाँ, ये तीनों हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाबी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी गुलाबी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून प्राणी है? कौन सा गर्म खून प्राणी है? ऑप्शन सी हो जाएगा कबूतर, ऑप्शन सी कबूतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल, ऑप्शन सी मछली का तेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है? गूथे आटे का फूलने का क्या कारण है? CO2 का उत्पन्न, CO2 का उत्पादन, CO2 का उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है? टमाटर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? एडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, एडोक्राइन ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो ये आंसर हो जाए लैक्रीमल, ट्राइक्रीमल, ऑप्शन ए। रिस्ट्रक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? रिस्ट्रक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? स्मिथ और नाथन्स, स्मिथ और नाथन्स ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वाद की, ऑप्शन डी स्वाद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार किसका? हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने के लिए यह सही है, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए यह भी सही है, सोच विचार के लिए यह भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DDT, DDT, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण, कैप्साइसिन के कारण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
बिंटी ब्रिंजल्स ये भी है, गोल्डन राइस ये भी है, बीटी काउंट ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ती पे। देखते होंगे पत्ती पे धूल कण जम जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एमीटर से। किससे? एमीटर से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऋग्वेदिक के उल्लेखित 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो किस तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ट्राम ऑफ सैंड के रचयिता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग के प्रत्येक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन देखता है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य ने, ऑप्शन बी कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या आपका 40 है, राज्यसभा के 16। राज्यसभा कितनी है? तो 16। अगला क्वेश्चन, सभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन बी संसद। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित किया था? वार्षिक आय को अनुमानित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल गोल्डन राइस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिससे कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, जीन तत्व उपलब्ध है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में, 1975 में। RAM में एक किसके लिए आता है? RAM में एक किसके लिए आता है? तो एक्सेस के लिए आता है। रैम में एक्सेस एक किसके लिए आता है? एक्सेस के लिए आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है ये? ऑप्शन बी हो जाएगा 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? कौन सी कृति कौटिल्य की है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारदा अधिनियम संबंधित है किससे है? बाल विवाह से। शारदा अधिनियम किससे है? बाल विवाह से, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य है? ये केरल के, ऑप्शन डी हो जाएगा केरल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फारसी यात्री अब्बुर रज्जाक के किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराव द्वितीय के, ऑप्शन बी देवराव द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्फ से, गोल्फ से।
निम्नलिखित फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में। 1929 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? चलिए देखते हैं, न्याय दर्शन गौतम सही है, सांख्य दर्शन कपिल सही है, उत्तरी मीमांसा ये गलत है आपको, जैमिनी नहीं है, आपका उत्तरी मीमांसा जैमिनी नहीं है, ये जैमिनी गलत है, उत्तरी मीमांसा बदरायण है। उत्तरी मीमांसा कौन है? बदरायण। वैश्विक उलूक सही है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के निम्न में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियाकत अली। लियाकत अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार किस में दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 के ए में। 21 के ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, तराइन के द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन के द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। 1192 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में बेमेल को पहचाने। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन सही है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती सही है, इसका आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का अरविंद घोष नहीं, ये एनी बेसेंट होगा आंसर। न्यू इंडिया का अरविंद घोष नहीं होगा, इसका एनी बेसेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फियरलेस गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता के शपथ लेता है? किसके समक्ष लेता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार की मांग शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सूचना के अधिकार की मांग की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ऑप्शन सी राजस्थान से। ऑप्शन ए राजस्थान से। ऑप्शन ए राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है कितना है? 543। ऑप्शन सी 543। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्मिलित करना। चलिए देखते हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। ऑप्शन यूके से। आपात उपबंध जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो इसका हो जाएगा 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 2 का 1, यानी 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल सही है, कुका विद्रोह पंजाब सही है, कोली विद्रोह गुजरात सही है, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश ये गलत है। चुआर विद्रोह आपका हुआ था पश्चिम बंगाल में। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। मोहम्मद गौरी और जयचंद ने को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जाफर खां की। ऑप्शन ए जाफर खां की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में लूला डा सिल्वा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, पुर्तगाल के स्टार
स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब से अल नसार से जुड़ गए? किस देश के? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सऊदी अरब। सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन किस शहर में किया गया? 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व के सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धानु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। ऑप्शन डी, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के पहल जगह मिशन के संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर को। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो कौन बन गए? ऑप्शन सी, उमरान मलिक। ऑप्शन सी, उमरान मलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बेस्ट डायरेक्टर के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करण जौहर को। ऑप्शन डी, करण जौहर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की किस नदी पर बेली स्पेसज ब्रिज वर्चुअल का उद्घाटन किया है? किस राज्य में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब। किस नदी पे? चिनाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? ऑप्शन बी, कलकत्ता में। ऑप्शन बी, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वें राष्ट्रीय जुआ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिका एयर स्पेस एक्सपर्ट को नासा में नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? जिसमें एसी चरनिया। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आगे मैथ का क्वेश्चन है। जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम होता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर मैथ का सॉल्व दे दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट रिटन के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी अकाडमी रनर राजेश फिजिकल अकाडमी पटना से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वें मंडल में। किसमें? 9वें मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार आपका पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। धर्म के जो प्रथम तीर्थकर वो ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक सांड था। क्या था? जिनका प्रतीक सांड था। और जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे, जो 24वें तीर्थकर थे, वो महावीर थे, जिनका प्रतीक सिंह था। और पार्श्वनाथ का जो 23वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक सर्प था। अष्टनेमी जो थे 22वें तीर्थकर थे, जिनका प्रतीक शंख था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? किसमें? मस्की में मिलता है, गुजरात में मिलता है, उडेगोल में मिलता है। और इनका आंसर हो जाएगा सभी, डी। आंसर हो जाएगा डी, सभी। मोहम्मद गजनी के सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया था? सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया था? वो 1025 ईस्वी में। कब? 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम क्या है? देखिए, देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो देवरा का युद्ध 1531 में। देवरा का युद्ध 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में।
और सरहिंद का युद्ध जो 1555 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवरा का युद्ध 1531, देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 1555 में हुआ था। इस तरह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व में निम्न किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। कोई बिचौलिया वर्ग नहीं, ऑप्शन सी रैयतबाड़ी, ऑप्शन सी रैयतबाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल अथवा वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दी? ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। किसको? लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? वह राष्ट्रीय विद्रोह था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिजरायली। कौन? ऑप्शन डी डिजरायली। अगला क्वेश्चन। लॉरेंस और सिल्ले ने कहा था, सर जॉन लॉरेंस और सिल्ले ने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जेम्स आर्मस्ट्रांग और डब्ल्यू टेलर ने कहा था, जेम्स आर्मस्ट्रांग और डब्ल्यू टेलर ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। टी.ओ. होम्स जो थे कब बोले थे कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। टी. होम्स बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र की एक क्रांतिकारी पत्रिका काल संपादन किसने किया था? प्रांजपे। किसने किया था? प्रांजपे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था इसमें? क्लेमेंट एटली, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका असत्य मिलान का चयन करें। इंडियन लीग किसने लिखी है? शिशिर कुमार घोष, सही है। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। तत्वबोधि सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये भी सही है। बालिका विद्यालय दादा नौरोजी, ये गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन की अनुशंसा किया गया था? किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा ली आयोग। कौन? ऑप्शन सी ली आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी डेकामेरकॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरकॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बोक्केसियो, ऑप्शन बी बोक्केसियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी, ऑप्शन डी जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोबल का निर्माता मार्टिन हैबर को। किसे? मार्टिन बेहम को। अगला क्वेश्चन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, ऑप्शन बी टाइटन। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हिमालय काली और तीस्ता के मध्य पाई जाती है? काली और तीस्ता के मध्य पाई जाती है तो नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के मध्य पाई जाती है नेपाल हिमालय। देखिए पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय आपका सिंधु और सतलज, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज। और इसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज और काली, कुमायूं हिमालय सतलज और काली, कुमायूं हिमालय सतलज और काली। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल हिमालय काली और तीस्ता। असम हिमालय तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग। एक लाइन में समझते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, कुमायूं हिमालय, अब
सतलज और काली, कुमाई हिमालय, सतलज और काली, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता। असम हिमालय आपका ये हो जाएगा तीस्ता और देहान, तीस्ता और देहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच अवस्थित है? मुंबई और पुणे के बीच जो दर्रा अवस्थित है वो हो जाएगा भोरघाट दर्रा, ऑप्शन बी, भोरघाट दर्रा, ऑप्शन बी। थालघाट जोड़ता है नासिक से मुंबई को, थालघाट नासिक मुंबई। पालघाट दर्रा जोड़ता है कोयम्बटूर से कोची को, कोयम्बटूर से कोची को। सनकोट्टा दर्रा जोड़ता है त्रिवेंद्रपुरम से मदुरई, त्रिवेंद्रपुरम से मदुरई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से हुआ? बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से हुआ तो झेलम नदी, ऑप्शन बी, झेलम नदी। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा झील जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? चंद्रताल झील, चंद्रताल झील जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं जो किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है? किस राज्य में? केरल में, ऑप्शन सी, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पाद से है? मसाला उत्पाद से किस क्रांति का संबंध है? ऑप्शन बी, बादामी क्रांति, ऑप्शन बी, बादामी क्रांति। देखिए गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे है? ये झींगा मछली उत्पाद से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पाद से है गुलाबी क्रांति। उसके बाद अमृत क्रांति है आपका नदी जोड़ो परियोजना से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। खाकी क्रांति आपका है चमड़ा से, चमड़ा उद्योग से, चमड़ा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, मोटर गाड़ी उद्योग। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका नैरोबी, ऑप्शन बी, नैरोबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैविक एक अजैविक संगठनों का मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक, ऑप्शन ए, उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रमुख समितियां में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन सी। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन था? अंतरिम मंत्रिमंडल के जो शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आसफ अली, आसफ अली कौन थे? आसफ अली आपका रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम विभाग मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए, कनाडा से, ऑप्शन ए, कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में शामिल नहीं है कौन सा राज्य? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। कौन? मणिपुर, ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 ईस्वी में नहीं हुआ है?
1987 ईस्वी मेघालय का गठन 1987 ईस्वी में नहीं होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वालों को नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किया गया था? किसमें? ऑप्शन बी 1992। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? किसमें? ऑप्शन बी अनुच्छेद 43। ऑप्शन बी अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो बार उपराष्ट्रपति और एक बार राष्ट्रपति बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 104वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय। बल की परिभाषा ऑप्शन ए से होता है, प्रथम से बल का व्यंजक द्वितीय से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? हॉर्स पावर है, किलोवाट है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? देखिए 4 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा है, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, ये नहीं होगा। 39 डिग्री सेल्सियस ये भी नहीं होगा। 4 डिग्री ये केल्विन है, ये इस पर भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? गामा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ रुक रुक कर थोड़ा समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? लेक्लांसे सेल का, ऑप्शन ए लेक्लांसे सेल का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर कौन सा धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है? एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर द्रव के क्वथनांक पर बढ़ेगा, ये क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक की खोज किसने किया था? जगह ऑप्शन सी डी ब्रोगली, ऑप्शन सी डी ब्रोगली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्तनिक अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन डी न्यूलैंड्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन ए मीथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी द्वारा पौधे का
फोनोटाइप का अनुपात क्या है? फोनोटाइप का अनुपात क्या है? 3:1। ऑप्शन ए 3:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? ऑप्शन डी क्लोरेला क्लोरेला। ऑप्शन डी क्लोरेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप जगत के किस वर्ग के वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन बी बायोफाइटा। ऑप्शन बी बायोफाइटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपीता के खाने योग्य भाग कौन सा है? पपीता के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों का दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है? दृढ़ता और मजबूती प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी होगा एक्सलेरेकाइमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु समतापी होती है? ऑप्शन डी पक्षी वर्ग। ऑप्शन डी पक्षी वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय में नहीं होता है? किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय में नहीं होता है? ऑप्शन डी इरेपिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य मस्तिष्क किस भाग का है? किस भाग का है? ऑप्शन बी सेरेबेलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन का तथा आत्मनिर्भरता? कौन सा था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन डी संपत्ति कर जो है प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समिति के संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन किरमण समिति। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रस खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन? रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में यूनाइटेड किंगडम कि राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय पशु पक्षी रॉबिन डेडबेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां संबंधित किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाराणा प्रताप महाप्रयाण घाट से है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, जो पटना में है, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? ये खड़गवासला। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ऑपरेशन के तहत भारत के भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया का मानवीय सहायता प्रदान की गई थी?
ऑप्शन ए ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वें जयंती के अवसर पर कहाँ डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का आवरण किया गया है? स्टैचू ऑफ नॉलेज का आवरण कहाँ किया गया? ऑप्शन डी लातूर महाराष्ट्र, लातूर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन डी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है? इसका निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा? उल्ल प्लस लास, उत प्लस लास, उत प्लस लास। ऑप्शन ए उत प्लस लास, उत प्लस लास ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, सुख दुख ये द्वंद्व समास, ऑप्शन ए सुख दुख द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलेजे पर सांप लौटना का मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन बी ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना।